अस्सलाम वालेकुम जी, नया दिन नया व्लॉग। वेलकम टू अनदर वीडियो। और अभी बस मैं सुबह सो के उठी हूँ और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी फुल डे रूटीन कि मैं पूरा दिन अमेरिका में क्या क्या करती रहती हूँ और मेरा पूरा दिन कैसे गुजरता है। जैसे ऑलरेडी मैंने आपके साथ पाकिस्तान वाली वीडियो शेयर की थी, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, मेरे हस्बैंड जो है वो ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। और फ़िलहाल जो है वो मैं रूम में अकेली हूँ। अभी मैंने जल्दी से क्विकली तैयार होते हैं क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 10 से भी ऊपर हो चुका है। और बस मैं क्विकली तैयार होती हूँ और उसके बाद नीचे चलते हैं क्योंकि अभी जो है वो ग्रॉसरी करने भी जाना है। बस यहाँ से कोई कपड़े डिसाइड कर लेते हैं कि हमने कौन से कपड़े पहनने हैं। और जी कपड़े इतने ज़्यादा हैं, इसमें से डिसाइड करती हूँ कि मैं कौन से कपड़े आज पहन रही हूँ और उसके बाद जो है वो तैयार होके नीचे चलते हैं। चलें जी, ये है जी वो ड्रेस जो मैंने अभी पहनना है। फ्रेश वगैरह मैं हो चुकी हूँ और बस क्विकली ये ड्रेस पहनते हैं और फिर मिलते हैं। चलें जी, कपड़े वगैरह जो है वो हमने पहन लिए हैं। अब आती है बारी मेकअप की, तो लाइट ऑन करते हैं। और ये जी मेरा लैंप जो कि मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये लैंप कैसा लगा। और चलें जी, क्विकली जल्दी से तैयार होते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और बस तैयार होते हैं और फिर नीचे चलते हैं नाश्ता करने। वो हमारा डन हो चुका है। और ये जो सारी चीज़ें मैं ये सारी यूज़ नहीं करती अपने फेस के ऊपर। बस आज मैंने आप लोगों की वजह से एक ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैंने इस्तेमाल की, ये भी एक्स्ट्रा है जो मैंने आज इस्तेमाल किया है। हाँ, ये वैसलीन है, ये मैं लिप्स के लिए रोज़ाना इस्तेमाल कर लेती हूँ। और उसके अलावा जो ये लोशन है ये मैं रोज़ ऐड करती हूँ अपने फेस के ऊपर टू कीप माई स्किन मॉइस्चराइज्ड। और ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। अभी फ़िलहाल जो है वो मैंने यहाँ से ज़्यादा चीज़ें बाय नहीं की हैं, लेकिन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। चलें जी, मैं तो तैयार हो गई हूँ और अब बारी आती है जी इस रूम को भी क्लीन करने की। और रात को सोने से ये सारा कुछ मेस थोड़ा सा क्रिएट हुआ है। और जी कुछ हैं जी यहाँ पे मेरे पास कपड़े पड़े हुए हैं जो कि यूज्ड कपड़े हैं और इनको लॉन्ड्री में डालते हैं और इस सब को क्लीन करते हैं। तो लेट्स, तो ये है जी रूम आफ्टर इसको थोड़ा सा साफ़ किया है। और यहाँ पे जी पड़ी हुई हैं मेडिसिन जो कि अभी फ़िलहाल मैं उठा नहीं सकती। एक है जी विटामिन डी और दूसरा है जी कफ का सिरप जो कि अभी फ़िलहाल जो है वो मेरे हस्बैंड का गला ख़राब है, तो इस वजह से उसको इधर ही रहने देते हैं क्योंकि बाद में डांट सुनने से बेहतर है कि जिसकी चीज़ जहाँ पड़ी है वो वहाँ की वहाँ ही पड़ी रहे। बाकी ओवरऑल जो है वो आप देख सकते हैं, बस बेड ही ज़्यादा ख़राब था जो कि मैंने क्लीन कर दिया है। तो अब रूम जो है वो काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो जी अब रह गई जी हमारे कपड़े जिनको लॉन्ड्री में डालना है ताकि ये काम भी खुद ही साथ साथ होता रहे और ज़्यादा कपड़े कलेक्ट करने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी लॉन्ड्री में डालते हैं और फिर नीचे चलते हैं। ये है जी हमारा दूसरा रूम जिसको मैं ऑलरेडी रात को ही नीट करके सोई थी और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक ठाक अच्छी हालत में है। बाकी ये जो कपड़े हैं ये तो कभी भी कहीं भी पड़े मिल सकते हैं आपको क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं। बाकी आप देख सकते हैं जो मैंने रूम है ये काफ़ी नीट और क्लीन रखा हुआ है। और बाकी यार एक प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका में चूंटियाँ आ जाती हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी एक को भी उसका सोल्यूशन पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ चूंटियों को अवॉइड करने के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जी मौसम बाहर देख लेते हैं। मौसम जो है वो आज काफ़ी अच्छा है और ऐसा लग रहा है कि आज बारिश का इम्कान है या बारिश हो चुकी है क्योंकि सामने वालों का ड्राइवे भी जो है वो गीला है और यहाँ का भी ड्राइवे गीला है। तो नीचे चलते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। साथ में वेदर भी चेक कर लेते हैं कि बारिश है या नहीं है, और अगर आज कहीं जाने का प्लान है तो वो भी पता कर लेते हैं। चलें जी नीचे चलते हैं और सबसे मिलते हैं। नाउ इट्स टाइम टू मेक ब्रेकफास्ट और बाहर मौसम भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि बारिश है और बारिश आप देख सकते हैं कि बारिश है, वाकई है। क्या खाना नाश्ते में? ब्रेड एग। चलिए जी, ब्रेड एग की फरमाइश है तो नाश्ता जो है वो बना लेते हैं। ब्रेड एग, ब्रेड तो कम है, इट्स जस्ट 2 स्लाइस। ब्रेड नहीं है, 2 स्लाइस है।
अंडा केले खा ले, अंडा ही खा ले केला। ब्रेड ही नहीं है, चलो चलो ब्रेड लेके आए। चलिए जी, आज है हमारा ग्रॉसरी डे। मैंने बताया था आपको कि बाहर जाके पता चलेगा कि नीचे जाके पता चलेगा कि आज हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो आज करने जा रहे हैं जी हम ग्रॉसरी, क्योंकि सारा जो सामान है वो ख़त्म हो गया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है जी बर्ड्स का खाना। और यहाँ बैकयार्ड में पीछे जो है वो बर्ड्स आ जाते हैं, अभी भी घूम रहे हैं अपने खाने की तलाश में। तो ये है जी खाना, मेरा ख्याल है मैं ही डाल आती हूँ। ग्रॉसरी का मूड बन गया है और अब हम वापस जा रहे हैं कपड़े भाग के चेंज करने, क्योंकि हमने जो कपड़े पहने हैं वो हैं पाकिस्तानी कपड़े। और यहाँ पे पाकिस्तानी कपड़े पहन के बाहर जाना ठीक नहीं, तो कपड़े चेंज करते हैं और फिर मिलते हैं। चलें जी, कपड़े जो हैं वो हमारे चेंज हो चुके हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ जी अपनी वेस्टर्न कपड़ों की लुक। तो ये है जी मेरी लुक और आप ये देख सकते हैं, ये जी पहन के मैं आज बाहर जा रही हूँ। तो चलिए नीचे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। और मेरा ख्याल है मेरा माइक रह गया, भाग के जी जल्दी से माइक पकड़ लेते हैं, क्योंकि बाहर जाके जो है वो हम इतना लाउड नहीं बोल सकते। और बस क्विकली जो है वो माइक ले लेते हैं। और जी ये रहा जी हमारा माइक, और इसको फ़ोन में प्लग इन कर लेते हैं और फिर चलते हैं ग्रॉसरी करने। अंदर एलडी अब हम पहुंच चुके हैं और बस अंदर जाते हैं, क्विकली ग्रॉसरी करेंगे और उसके बाद चलेंगे वापस घर की तरफ। क्योंकि अभी तक नाश्ता भी नहीं किया हुआ और इसी तरह से हम निकल के आ गए हैं, क्योंकि हमें जो है वो ब्रेड घर में ख़त्म हो गया था और ब्रेड लेने के लिए अब हमें ज़रूरत है ब्रेड की नाश्ता करने के लिए। तो चलें जी ग्रॉसरी करते हैं। यहाँ पे वाटरमेलन किस बिग साइज़ के हैं और यहाँ से बस एक कोई रैंडमली आपको चूज़ करनी है। पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि कट लगा के आपको तरबूज जो है वो देंगे। यहाँ पे जी एक अपनी मर्जी से लकीली एक चूज़ करना है और बस ले लेना। तो यहाँ से वाटरमेलन उठाएंगे, लेकिन जाते हुए क्योंकि ये दरवाजे के बिल्कुल पास है, तो इसलिए जब वापस जाने लगेंगे तब यहाँ से उठाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस्म का फ्रूट है। यहाँ पे हर चीज़, मतलब अनार जो है वो इस तरह से उन लोगों ने पहले से ही छील के रखा हुआ है। साथ में बेरीज हैं, ब्लैक बेरीज हैं, सब कुछ यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर डाल के रखा है। स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, ग्रेप्स, रेड ग्रेप्स। और ये रेड ग्रेप्स यार इतने मज़ेदार हैं, जो अमेरिका आने वाले हैं वो लोगों को ये ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। और ये भी कुछ है जो कि ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में किसी बहुत बड़े बड़े स्टोर से ही मिलती हैं, आम से नहीं मिलती। अच्छा जी, यहाँ पे ऑलरेडी आंटी जो है वो एक तरबूज जो है वो रख चुकी हैं, जो मैंने देखा नहीं था। साथ में ये बनाना रखे हैं। ये जो बैग है ये हम घर से खुद लेकर आते हैं अपने बैग्स, क्योंकि हमें पता है कि हमें यहाँ से जो है वो पैसों से मिलते हैं और बेहतर ये होता है कि हम लोग खुद ही घर से अपने बैग जो है वो रीयूजेबल होते हैं, तो खुद ही घर से लें। बाकी इसके अलावा यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगी। ये देखिए जी कॉर्न कितने प्यारे पैकेजिंग के अंदर यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं। तो स्ट्रॉबेरी आगे भी है, हर किसी के अपने अपने ब्रांड की चीज़ें आई हुई हैं यहाँ पे। बस आप लोगों ने क्या करना है, बस खरीदना है। ये जी छोटी कैरेट्स, अगर आपका बड़ी लेने का दिल है तो आप वहाँ से ले सकते हैं, और अगर आपकी छोटी लेने का दिल है तो ये जी गुड ऑप्शन है। साथ में ये जी खीरे भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। खीरे भी छोटे साइज में भी आपको मिल जाएंगे, बड़े में भी मिलेंगे। और अगर बात की जाए यहाँ पे बेकरी आइटम्स की, तो यहाँ पे आप देखना शुरू करेंगे यहाँ पे कितनी ज़्यादा वाइड वैरायटी है चीज़ों की। ये जी केक, लेकिन केक जो है वो कल रात को भी मैं जाके बाहर से लेके आई, इस वजह से मैं अभी फ़िलहाल यहाँ से कुछ नहीं लूँगी। और बढ़ते हैं जी उस चीज़ की तरफ जो बेसिकली हम यहाँ से लेने हैं। यहाँ से ये एक ब्रेड है बहुत अच्छी, लेकिन ये सावर ब्रेड है, खट्टी बनी है ये, तो इसलिए आप लोगों ने स्लाइस देख के नहीं देख लेना, बस चीज़ें जो भी लेनी है वो पढ़ के लेनी है, सोच समझ के लेनी है। ये जी नान वगैरह यहाँ पे बने बनाए मिलेंगे, बस आपने माइक्रोवेव में गर्म करने हैं एंड यू आर ऑल सेट टू ईट। बाकी जो ब्रेड है वो यहाँ से मैं उठा लेती हूँ कोई अच्छी सी। ये भी अच्छी है, सॉफ्ट रे, लेकिन ये मुझे पता नहीं है ये रे ब्रेड क्या है, तो इसलिए मैं यहाँ से
ये होल व्हीट ब्रेड ले लेती हूँ, एक ये ले लेते हैं, और इसके अलावा एक है जी ये स्प्लिट टॉप, ये ले लेते हैं। 2 ब्रेड्स आई थिंक ये इनफ है, तो बस इन दोनों को उठाते हैं और अपनी कार्ट में डालते हैं। कितनी भर चुकी है ऑलरेडी। आंटी की बड़ी स्पीड है, बड़ी तेज़ी से आंटी चीज़ें बीच में डालती हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। यहाँ पे आलू की बात की जाए तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के आलू हैं। ये देखेंगे, ये येलो आलू हैं जो कि छोटे साइज़ के हैं, और ये बिल्कुल छोटे छोटे आलू हैं इसके अंदर। साथ में जी एक ये हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं, और इसके अंदर सिर्फ लंबे आलू होते हैं, और 6, 7, 8 आपको आलू मिलेंगे और पैकेट पूरा फिनिश हो जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ 3 पैकेट रह गए। ज़्यादातर लोग जो हैं वो यही लेके गए हैं। तो इसके अंदर से जो पैकेट मुझे पसंद आता है, जिसमें मुझे ज़्यादा बड़े आलू लगते हैं, ये बहुत नीचे पड़ा था और ये थोड़ा ख़राब भी लग रहा है, तो मैं इसको नहीं लेती। मेरे ख्याल ये वाला पैकेट जो है ये ले लेते हैं और इसको भी अपनी कार्ट में डाल देते हैं। और उसके अलावा एक तीसरी किस्म में आलू की, जिसके अंदर मिक्स हैं, लंबे छोटे मिक्स, तो ये भी है पैकेट। और अगर आप ये लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। इसके अंदर लंबे भी हैं, ये देख सकते हैं, और छोटे भी हैं, लेकिन मैंने जो है वो यही वाला लिया है क्योंकि मुझे फ्रेंच फ्राइज बनाने होते हैं। बाकी आंटी जो है वो अपने हिसाब से अपने लिए लेंगी। ये जी स्वीट पोटैटोज, ये खीरे, कैप्सिकम जो कि यहाँ पे बेल पेपर कहते हैं इसको, और ये जी ग्रीन कलर में भी ये जी बनाना, एक अगर आपने पीस लेना। ये जी छोटे टमाटर, ये जी एक और किस्म के टमाटर, और ये जी बड़े टमाटर। टमाटरों की भी कितनी किस्में यहाँ पे इन्होंने रखी हैं। ये जी कलरफुल, बड़ा ही आला किस्म की चीज़ है ये। चलिए जी अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्नैक्स में, आपको दिखा देती हूँ। ये जी यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और लेकिन बस मेक श्योर एक चीज़ करनी है, जेलीज जो होती है उनके अंदर जेलेटिन होता है जो कि हराम है। बाकी ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि बंदा बस देखता जाए और चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, इंसान थक जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा बड़े बड़े स्टोर भी हैं। अच्छा, आप सीरियल की बात करें तो यहाँ पे हर तरह के सीरियल है, हनी बीट, हनी पता नहीं क्या, और ये हर तरह के यहाँ पे जो हैं वो सीरियल पड़े हुए हैं। ये जी रेज़न और ये ब्राउन फ्लेक्स, तो इसके अंदर से अब आपको चुन के निकालना पड़ेगा कि आपको अपने हिसाब से कौन सा चाहिए। कॉर्नफ्लेक्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग ये भी खा सकते हैं, और क्रिस्पी ओट्स भी खा सकते हैं। मतलब अपनी अपनी प्रेफरेंस है, जिसको जो चाहिए वो ये चीज़ ले सकता है। यहाँ पे जी बहुत किस्म के प्रोटीन बार्स पड़े हैं। ये जो वो जी हैं जो हम मूवीज़ में देखते थे, अलाइव में देखा कि बंदे जो हैं वो घर में छुपे रह गए और उनको सिर्फ एक प्रोटीन बार मिलता है और वो उसके भरोसे जिंदा रह लेते हैं एक पूरा दिन। तो ये वही चीज़ें हैं। और ये जी प्रोटीन शेक्स भी यहाँ पे बने बनाए पड़े हैं, और बहुत किस्म की चीज़ें हैं यहाँ पे। मतलब आपको जो लोग नए नए आएंगे यहाँ पे, उन लोगों को समझने में, जानने में कि यहाँ पे कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है, उनको बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ को जानने में। और मेरा ख्याल है ये वाली एक साइड है जिसके अंदर अभी तक मैं कभी नहीं आई। और यहाँ पे जी चिप्स वगैरह ऐसे पैकेट्स पड़े हैं, आप ये पूरे कॉम्बो में भी ले सकते हैं। साथ में एक ये भी है, ये चीज़ पफ्स हैं, मेरा ख्याल है ये हलाल ही होंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये मैं पैकेट ले लेती हूँ। और साथ में ये जी जो चीटोस, मेरी छोटी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्होंने चीटोस का एक नया वर्जन निकाल लिया है। और आगे आगे मज़ीद चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमने कभी नहीं देखी पाकिस्तान में। ये प्रिंगल्स और ये ड्रिटोस, ये भी बड़ी अच्छे फेमस चिप्स हैं अमेरिका के। और यहाँ आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये सॉसेस उन्होंने रखे हैं, ये सॉसेस हमें चिप्स के साथ खाने होते हैं। तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो रही है, ये ग्रॉसरी की वीडियो नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ही फिनिश करती हूँ। एंड मैं आपको कार्ड दिखा दूँगी कि हमने कितनी शॉपिंग की और हमने क्या क्या लिया है। तो ये इस सेशन को यहाँ पे ही करते हैं क्लोज। ये कंप्लीट हो गई है, और ये आप देख सकते हैं, एक ये कार्ट है हमारी और दूसरी ये कार्ट है हमारी, पूरी फुल भरी हुई। और बिल देखना है कितना बनता है ये 2 कार्ट्स का। चलिए जी, अब सारी ग्रॉसरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर आती जाएगी, और मैं और आंटी जो है उनको उनकी जगह पे सेट करते जाएंगे। फ्रिज में लगानी है, जो फ्रूट्स जहाँ रखने हैं, जो मसाले वगैरह, सब कुछ हम उनकी जगह पे सेट करते हैं। तो मिलते हैं कुछ टाइम बाद। चलें जी, ग्रॉसरी वगैरह जो है वो सेट हो गई है, और अब बारी आती है ब्रेकफास्ट बनाने की। जनाब, नाश्ता वगैरह जो है वो बन गया है, हमने खा भी लिया है, और बर्तन वगैरह भी मैंने धो दिए हैं। अब जी बारी आती है ग्रीन टी की। तो ये है जी ग्रीन टी, जो मेरे हस्बैंड बहुत शौक से पसंद करके पीते हैं, और ये टी बैग वाली है। बस टी बैग जो है वो कप में डालना है,
और साथ में जी ये पानी गर्म हो रहा है, जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा तो मैं वो इसमें डाल दूँगी और देन इट्स ऑल गुड। और ये है जी मग, जो कि मैंने अपने हस्बैंड को वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट किया था और वो अभी तक इस मग को यूज़ कर रहे हैं, जबकि ग्रीन टी पीने की वजह से अंदर कप की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, लेकिन स्टिल इसे ही पी रहे हैं। तो पानी बॉईल होता है तो ग्रीन टी में डाल के ग्रीन टी बना के फिर मिलते हैं। ग्रीन टी जो है वो बन गई है। आप ये उठाते हैं, साथ में जी थोड़ी सी और चीज़ें हैं। यहाँ पे जी मेरा माइक पड़ा हुआ है, साथ में ये जी गाड़ियों की, दोनों गाड़ियों की चाबियाँ जो नीचे आई हुई थी, ये सारा कुछ अब उठा के और ग्रीन टी भी उठाते हैं। और साथ में जी ये एक बैग है जो हमें साथ ऊपर लेके जाना है, तो मैं ये जो सामान है मेरा, ये मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ और इसको जी मैं ऐसे बाजू में डाल के और साथ में जी अपनी ग्रीन टी उठाकर ऊपर चले जाते हैं। लेट्स गो। यारा जो है वो सारा का सारा ऊपर आ गया है। ये चीज़ें मैं लेके आई थी, ये चीज़ें जो है वो मेरे हस्बैंड लेके आए थे, बस अब इनको ऑर्गेनाइज़ करना है मैंने। और ये जी जो चीज़ें हैं ये लॉन्ड्री की चीज़ें हैं, तो इसको यहाँ लॉन्ड्री के पास रख देते हैं हियर। ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं। जब मैं आई थी मैंने इस सेक्शन को पूरा नीट एंड क्लीन टाइडी किया था, और ये ऊपर से आप देख सकते हैं मेरी साफ़ सफाई का आलम। और ये जी मैंने सारा खाली किया था, लेकिन स्टिल जो है वो उसको मज़ीद नीट रखना पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारी चीज़ें हैं वो ये जी कंफर्टर, जो कि फ्रेगरेंस के लिए कपड़ों की यूज़ किया जाता है, और ये जी इसको कर देते हैं क्लोज़। अब रह गए जी ये टिश्यूज़। तो यहाँ पे जी मेरे पास एक ऊपर ही कैबिन है जिसके अंदर मैं ये सारे टिश्यूज़ रख देती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे लेके आनी पड़ेगी ग्लास। और वो तो इधर नहीं है, मुझे यहाँ से लेनी पड़ेगी सीजर्स, क्योंकि इसको करते हैं कट। और आपको कैबिन दिखा देती हूँ। इस कैबिन में मैंने ये सारे के सारे जो हैं वो रखने हैं। ये है जी मेरा कैबिन, जिसके अंदर मैंने अपने टिश्यूज़ सारे के सारे भर के रखे हुए हैं। तो ये भी 1 बाय 1 इसके अंदर फंसा के फिट करते हैं। ये जी सारे के सारे जो टिश्यूज़ हैं वो मैंने यहाँ रख दिए हैं। ये वाली जो एक आखिरी लाइन है ये मेरे हस्बैंड, ये इसको मैं टच नहीं कर सकती, बट ये भी मैंने आके ख़ुद अपने हाथों से नीट किया है, खाली किया है इसको मैंने। अदरवाइज़ ये भी फुल था चीज़ों से और रह गया ये, इसको भी मैंने ख़ुद खाली किया और ये अभी तक मेरे पास सिर्फ खाली ही पड़ा है। इसके लिए मैं कोई ना कोई ऑर्गेनाइज़र्स या चीज़ें लेकर आऊँगी और इसको भी हम फिलअप करेंगे, अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें इसके अंदर रखेंगे, क्योंकि अमेरिका में जो है वो स्टोरेज की बहुत ज़्यादा कमी है और हमें बहुत सोच समझ के अपने स्टोरेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जी हमारा सिर्फ़ और सिर्फ ये सामान रह गया है बाहर, तो इसको भी रख देते हैं अपने ड्रॉर में। जी अब टाइम है दोपहर का, मतलब कुछ खाने का, और इरादा तो मेरा था घर में कुछ खाने का, लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं उनका दिल है कुछ बाहर से खाने का, क्योंकि पता नहीं फॉर सम रीज़न उनका आजकल रोटी खाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है। और कल भी हमने ऑलरेडी चिकन ओवर राइस खाए थे, मतलब जायरो, और आज जो है उनका पिज़्ज़ा खाने का मूड है। तो अभी हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने, तो चलते हैं पिज़्ज़ा खाने और उसके बाद देखते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। चलें जी, पिज़्ज़ा जो है वो हमारा आ गया है और बस अब इसको ओपन करके देखते हैं अंदर कैसा। वाओ, पिज़्ज़ा खाते हैं फिर मिलते हैं। जी घर जो है वो हम आ गए हैं और ये रास्ते में जी रुक के हमने कुछ थोड़ी बहुत देसी स्टोर से चीज़ें लेनी थी, वो चीज़ें भी ले ली हैं। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने पानी के साथ पिज़्ज़ा खाया है, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा गलत चीज़ें नहीं खा सकते, मतलब ऑब्वियसली पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो पानी के साथ खाया है हमने, सोडा वगैरह नहीं पिया। तो जी अब चलते हैं अंदर, और ये जो मैंने ऐसे बोतल को स्क्वीज़ किया हुआ है ये मेरी बोतल की निशानी है कि ये पानी मेरा है। तो लेट्स गो इन।